वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस टू वेल। गाइस आज की वीडियो इग्नो स्टूडेंट्स के लिए है जिन बच्चों ने इग्नो से एनटीटी कोर्स फिल किए हुए हैं और उनका जो एग्ज़ाम है 17 अगस्त को होने वाला है, तो आपके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में हम DECE2 बुक का ब्लॉक नंबर 2 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यो क्वेश्चन आपको प्रीवियस एग्ज़ाम में भी डाला गया है। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस मीनिंग 2060 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। सो डैट हम इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भी इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, विद पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो मेरे संग वीडियो में बने रहना और इस वीडियो के लिए प्लीज़ एक लाइक कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करना। लेट्स स्टार्ट गाइस। हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन। वसा में घुलनशील विभिन्न प्रकार के विटामिनों के कार्यों और खाद्य स्रोतों का उल्लेख करते हुए उनकी विस्तृत जानकारी दीजिए। इसमें क्या बताया है, जो मिनी घुलनशील प्रकार के हमारे विटामिन होते हैं उनके रिगार्डिंग हमने इस क्वेश्चन में पढ़ना है। और कौन कौन से विटामिन है उसके रिगार्डिंग हम देखते हैं। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, वसा में घुलनशील विटामिन वसा में घुल जाते हैं तथा शरीर में विचलित नहीं किए जाते। आवश्यकता से अधिक लेने पर ये शरीर में जमा होते हैं और प्रतिदिन के आहार में इनका होना आवश्यक नहीं है, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के। और हमने इन सभी जो हमारे विटामिन हैं इनके बारे में हमने पढ़ना है और देखना है भी कौन कौन से हमारे ये विटामिन हैं घुलते हैं, घुलनशील होते हैं, उनके क्या कार्य हैं, क्या सोर्स हैं, उसके रिगार्डिंग सभी हम डिटेल्स इसमें क्वेश्चन में रीड आउट करेंगे। अभी हम देखते हैं, चेकआउट करते हैं। फर्स्टली हमारा जो विटामिन है ए, उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है इन्होंने विटामिन ए का। विटामिनों की खोज में जो प्रथम विटामिन होता है वो ए खोजा जाता है। वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि मछली के तेल तथा मक्खन में ऐसे तत्व हैं जो कि बुद्धि के लिए सहायक होते हैं। इस तत्व को विटामिन ए के नाम से जाना जाता है। किसमें? मछली के तेल तथा मक्खन में ऐसे विटामिन होते हैं जिसमें विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है या पाया जाता है। इसमें क्या फैक्टर है, विटामिन ए को बुद्धि प्रत्यक कारक ग्रोथ प्रमोशन फैक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर की बुद्धि के लिए आवश्यक है। इससे जो भी हमारे में इन्होंने क्या लिखा हुआ, संकर रोधी विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये संक्रमण में शरीर की रक्षा करता है। तो सभी आप ये लिख सकते हो, ये आपके शरीर की प्रोटेक्शन करता है, रक्षा करता है और ये मच्छी के तेल में डाला जाता है विटामिन ए। अभी हम देखते हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ मीनिंग एक्सप्लेन किया हुआ है, बट मीनिंग हमारे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि हमने सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो आप इसमें मेन लाइन्स क्या है लिख सकती हो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, अंडरलाइन कर देती हूँ। जैसे इन्होंने ये लाइन लिखी हुई है, इन वकों को करोटाइन्स या बीटा क्रोटीन कहते हैं। शरीर में क्रोटाइन्स वर्क परिवर्तन भी होते हैं। और इसके अलावा जो विटामिन ए है वो आपकी जो हेल्थ है, जो आपकी बुद्धि है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको अपनी जो आई साइट है उसको भी मीनिंग अच्छी बनाने के लिए आपको विटामिन क्या ए लेना चाहिए अपने भोजन में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कार्य। अभी हमने ये तो देख लिया, जो विटामिन ए है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ से हमें मिलता है? मच्छी के तेल से मिलता है और मक्खन से मिलता है। तो अभी हम देखते हैं इसके कार्य, क्या काम क्या करता है। जो विटामिन ए है हमें पता लग गया भी आपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके कार्य क्या हो गए, इसमें फर्स्टली है बुद्धि को सहायक। अगर आप अपना माइंड अच्छा करना चाहते हो, स्पोर्टिंग ग्रोथ करना चाहते हो अपने माइंड की, तो आपको विटामिन ए लेना स्टार्ट करना होगा और आप इससे अपना जो मीनिंग बुद्धि है उसको प्रभावित कर सकते हो, उसकी जो शक्ति है उसको तेज कर सकते हो। नेक्स्ट है मेंटेनिंग नॉर्मल विज़न। इसमें क्या है, जो आपकी सामान्य दृष्टि है, जैसे मीनिंग सम टाइम बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, हमें थोड़ा सा कम दिखने लगता है, ठीक है, तो उसको भी दूर करने के लिए, उस समस्या को दूर करने के लिए आपको विटामिन ए भरपूर मात्रा में खाना चाहिए, जिससे आपकी जो मीनिंग आई साइट है वो अच्छी रहती है। अभी मीनिंग ये डायग्राम आपको शो हो रही है। अगर आप एग्जाम्पल के रूप में अगर ये डायग्राम अपने एग्ज़ाम में बनाती हो तो इसके आपको गुड मार्क्स मिलेंगे। ये डायग्राम आइज़ की है तो आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट अभी इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे ये पॉइंट्स हैं तो इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो भी इन पॉइंट्स को आपने कैसे कैसे रिटर्न किया है।
आफ्टर देखते हैं बीमारियों से बचाव, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज़। जो विटामिन ए है वो आपको बीमारियों से भी बचाता है और आपको हेल्थी रखता है आपके शरीर को। जैसे उन्होंने बताया है भी जो विटामिन ए है उदाहरण के रूप में आँख, ठीक है, आंतों या फेफड़ों जैसे अंगों के लिए सहायक होता है और आपके शरीर को हेल्थी रखता है। नेक्स्ट है कोशिकाओं के स्वस्थ रखना। विटामिन ए के अकॉर्डिंग आपका शरीर हेल्थी रहता है, आपकी जो कोशिकाएं होती है वो भी हेल्थी रहती हैं। विटामिन ए पुरुषों में सामान्य जनजीन कार्यों में बनाए रखने के लिए अवश्य होता है। और इसके अलावा बीटा कैरोटीन बहुत महत्वपूर्ण ऑक्सीक्रोधी विटामिन है जो कि धमनी कलाकटिंग को उत्पन्न नहीं होने देता और फिर करोनरी हृदय को रोग नहीं हो पाता। सो डैट आपको जो विटामिन ए है वो अच्छी मात्रा में खाना चाहिए। नेक्स्ट है फूड सोर्स। उसके अलावा अदर फूड सोर्स कौन कौन से हैं? विटामिन ए जंतु आहार में और साथ ही वनस्पति आहार में पाया जाता है। जंतु आहार में विटामिन ए जो है पुनर्निर्मित रोटनाल के रूप में पाया जाता है, जबकि बीटा कैरोटीन जो विटामिन है वो हमारा वनस्पति के रूप में डाला जाता है जब पाया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग हमें वही आहार खाने चाहिए जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन ए के जंतु स्रोत क्या क्या है। एनिमल सोर्सेस ऑफ विटामिन ए क्या क्या है? दूध, पनीर, मक्खन, घी, अंडे की जर्दी, मछली के जिगर का तेल, ये सभी क्या है? एनिमल सोर्सेस हैं जिससे हमें विटामिन ए मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन ए जो वनस्पति सोर्स से मिलता है। इसमें क्या है? लाल रंग एक अन्य हरे रंग के लिए क्लोरोफिल कहते हैं। इसे हमें क्या क्या कहते हैं? जैसे पालक, चुलाई, धनिया, पुदीना, पत्ता गोभी, मेथी, बथुआ, काशीफल, लौकी, पीली जल लाल सब्जियों जैसे गाजर, चुकंदर एवं टमाटर आदि। फल जैसे पका पपीता, पका आम विटामिन ए से बढ़िया स्रोत है। तो आप ये देख सकते हो ये चीज़ हम सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाते हैं। जैसे पालक हो गया, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, पत्ता गोभी, मेथी, बथुआ, ये सभी चीज़ हमें मीनिंग सर्दी में मिलती है। सो डैट उसमें विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और हमें वो फूड क्या है खाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कन्फर्म डाइट। पुष्टिकृत आहार जैसे वनस्पति घी, मार, चीनी एवं दूध और विटामिन ए से महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। तो अभी हमने विटामिन ए के बारे में रीड आउट किया, उसकी डेफिनेशन रीड आउट की, उसके रिगार्डिंग हमने पढ़ लिया विटामिन ए हमें कौन कौन से सोर्स से मिलता है, कौन कौन से फूड से मिलता है, सभी चीज़ हमने पढ़ ली और हमें विटामिन ए क्या है डेली रूटीन में लेना चाहिए। अगर गाइस वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी के रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने रिक्टिस नामक रोग को कार मछली के युक्त के तेल द्वारा ठीक किया। बाद में इस रोग में लाभदायक सिद्ध हुआ वह तत्व जो इस तेल में उपस्थित हुआ उसे विटामिन डी का नाम दिया जाता है। विटामिन डी शरीर द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा के नीचे उपस्थित पदार्थ से बनता है। अंत इसे सनशाइन विटामिन बी कहा जाता है क्योंकि ये विटामिन हमें धूप से मिलता है। धूप ग्रहण करना विटामिन डी प्राप्त करने से सबसे आसान तरीका है। विटामिन डी के कार्य क्या क्या कार्य है? सबसे फर्स्ट हमने विटामिन डी पढ़ा। जो विटामिन डी है वो आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और इसके क्या कार्य हैं ये देखते हैं। विटामिन डी कैल्शियम एवं फास्फोरस के चयापचय के सहायक होता है। जैसे मैंने हम बोल सकते हैं कैल्शियम, जिन मेरे को कैल्शियम की नीड होती है वो विटामिन डी की टैबलेट्स वगैरह लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये रक्त में कैल्शियम में फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है, आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम तथा फास्फोरस में अवशोषण की सहायता करके हड्डियों में कैल्शियम तथा फास्फोरस से निरपेक्ष सहायता करके इसमें क्या है अगर मीनिंग आप विटामिन लेते हो, विटामिन डी अच्छी मात्रा में लेते हो तो आपकी जो बोन्स है ना वो अच्छी रहती हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती।
नेक्स्ट है जैसे मीनिंग बहुत सारे जो मीनिंग प्लेयर्स होते हैं जो गेम्स खेलते हैं वो ये विटामिन डी उनको लेना चाहिए ताकि उनके जो बोन्स हैं वो मजबूत रहें। नेक्स्ट देखते हैं फूड सोर्स। विटामिन डी के फूड सोर्स क्या है? फर्स्टली हमने रीड आउट किया सनलाइट। अगर हम सनलाइट लेते हैं तो विटामिन डी हमारे जो शरीर में उसकी कमी नहीं होती और वो पूरा हो जाता है। आहार डाइट्स के अकॉर्डिंग विटामिन डी केवल जंतु उद्गम के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और वनस्पति उद्गम के खाद्य पदार्थों में नहीं पाया जाता, जैसे दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली व वसा तथा मछली के जिगर का तेल। ये इसमें सभी में विटामिन डी क्या है? डाला जाता है। नेक्स्ट विटामिन ई। विटामिन ई मनुष्य एवं जंतुओं में प्रजनन स्थान की क्रियाशीलता हेतु अतिरिक्त आवश्यकता है। विटामिन ई के अतिरिक्त भक्ति में सॉरी गाइस, एक मिनट। हाँ जी गाइस, क्या लिखा हुआ है इन्होंने? मैं इसमें क्या लिखा हुआ था हमने पढ़ा था अभी, इसमें डाला जाता है। और विटामिन डी के अधिक बढ़िया स्रोत होते हैं जैसे दूध, ठीक है जी, मार्जिन, वनस्पति घी तथा शिशु के भोजन आदि की कृत्रिम रूप में विटामिन डी पुष्टिकृत किया जाता है। तो आपने डाइट के रिगार्डिंग भी विटामिन डी के रिगार्डिंग हमने पढ़ लिया भी विटामिन डी हमें कौन कौन से फूड से मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का क्या काम है? इसमें विटामिन ई के अतिरिक्त भर्ती में अवशोषण होने के लिए वसाओं एवं पित्तलवों, ठीक है, बिस्लैट्स की आवश्यकता होती है। कार्य क्या है इसके? हमारे शरीर में विटामिन ई का मुख्य कार्य है आश्रित वसा अम्लों। इसमें क्या है? जो भी हमारे एसिड्स के रिगार्डिंग है, विटामिन ए तथा विटामिन सी को सुरक्षा प्रदान करना, जो शरीर तथा भोजन दोनों में ही उन पदार्थों को नष्ट होने से रोकता है। इसके अलावा इसके द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य हैं। क्या क्या कार्य हैं देखते हैं। जे पेशाओं के कार्यों को बढ़ावा देता है और पेशाओं के विकास के लिए आवश्यक है। ये कार्य लिख सकती हो। नेक्स्ट हम देखते हैं यदि धमनी कला कठिन से होने वाली कानोरी हृदय रोग की रोकथाम करता है। और इसके अलावा जैसे मेन पॉइंट हमने लिख लिया जी, ए और डी सी को नष्ट होने से रोकता है, उनकी अदर से मीनिंग प्रोटेक्शन करता है। तो उसके अलावा जैसे इन्होंने दिया हुआ है रक्त उपघटन जा रक्त सलन में लाल रक्त कोशिकाओं की रक्षा करता है, जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। हार्मोन्स को अच्छी करता है, बढ़ावा देता है, उनकी कोशिकाओं से रक्षा करता है। इनकी क्रिया जो भी हमारी इसकी वाहिक कविस्तर क्रिया होती है, अंत उसका उपयोग हृदय शूल वर्ष के रोग या स्वीरामी जजता एवं रोडिनस रोग आदि को इलाज में होता है। नेक्स्ट ये पॉइंट्स आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। इससे कैंसर विकसित नहीं हो पाता अगर आप अच्छी मात्रा में विटामिन ई लेते हो। ये रोगक्षम अनुक्रिया को उत्पन्न करता है। विटामिन ई युक्त पेशी तथा शरीर की वसा में संचित होता है। विटामिन ई ऑक्सीजन को रोकता है। इन्होंने बोला है विटामिन ई आश्रित वसित अम्लों को ऑक्सीजन को रोकता है और एक ऑक्सीकरण रोधी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारे फूड सोर्स। कौन कौन से फूड सोर्स होते हैं जिससे हमें विटामिन ई मिलता है? इसमें क्या लिखा हुआ है इन्होंने? फूड सोर्स हमारे कौन कौन से हैं अभी देखते हैं। फर्स्टली इन्होंने बताया हुआ है बीजों से, यहाँ से, ये अनुरिक्त अनाज से, चने से, उससे पत्तियों के, सब्जियों से, फलों से, सूरजमुखी के बीजों से, सोयाबीन, पिनोलों। उसके अलावा हमारा है दूध, मकई, मक्खन, अंडे की जल्दी आँच से मिलता है। जंतु उद्गम के आहारों से विटामिन ई कम होता है। आगे देखते हैं हमारा जो लास्ट है विटामिन के रिगार्डिंग। विटामिन के क्या है, इसका क्या कार्य है, कौन कौन से फूड सोर्स हैं। वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध किया है कि विटामिन के रक्त स्राव को रोककर रक्त का धक्का जमाने में सहायक होता है। इसी विशेषता के कारण विटामिन के को रक्त का धक्का जमाने वाला विटामिन बी कहा जाता है। विटामिन के एक पीले रंग का पदार्थ है जो ताप से अभिभावित रहता है और सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो जाता है।
विटामिन के क्या कार्य हैं इसमें हम देखते हैं। विटामिन के फर्स्ट है, जो रक्त को जमने के लिए आवश्यक है, उसकी कमी होने पर शरीर के किसी भी स्थान से रक्त स्वाभाविक होने लगता है, रक्त बहने लगता है। अंत से रक्त में, लास्ट में क्या कह रहे हैं, अंत से रक्त में रिक्तक अर्थात रक्त को जमने वाले में रूप में अथवा रक्त स्राव को रोकने लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसको रक्त स्रावरोधी विटामिन बी कहा जाता है। तो विटामिन के का मेन काम क्या है भी, अगर आपको कहीं चोट लग जाती है, आपका रक्त ज़्यादा बहता है, तो अगर आप विटामिन के को एक अच्छी मात्रा में लेते हो तो आपका शरीर का जो भी ब्लड बाहर निकलता है वो तुरंत जम जाता है और रक्त निकलना बंद हो जाता है। फूड सोर्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या है फूड सोर्स, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, सोयाबीन, कुछ फलों, दूध, अंडों, मछलियों और तथा मांस आदि में ये विटामिन के डाला जाता है, पाया जाता है और आप इस फूड सोर्स को इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि गाय का दूध मानव दूध की अपेक्षा बढ़िया होता है, क्योंकि गाय के प्रति दूध में 60 माइक्रोग्राम विटामिन के होता है, जबकि प्रति लीटर मानव दूध में 15 माइक्रोग्राम विटामिन के होता है। तो विटामिन के2 सामान्य अंतरिक्ष जीवाणुओं की क्रियाओं द्वारा बड़ी आंत में बनता है। किसी मुख्य एंटीबायोटिक 1 सप्ताह से अधिक समय तक सेवन करने पर सामान्य अंतरिक्ष जीवाणु में विटामिन के2 के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं के2 के स्रोत होते हैं और उसके बाद नष्ट हो जाते हैं और इसी प्रकार एक एंटीबायोटिक विटामिन के की कमी उत्पन्न करते हैं। तो हमने विटामिन के भी स्रोत चेकआउट कर लिए। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अदर वीडियोस भी देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके अदर वीडियोस भी देख सकते हो। DECE2 के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस की वीडियो पहले भी अपलोड कर दी है और नेक्स्ट भी हम अपलोड करते रहेंगे। सो दैट चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।